पवित्र पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन सारी चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यहाँ पे एक बार फिर से लाया उसके लिए पिता परमेश्वर। इस संडे की सभा के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और यहाँ पे जितने भी आए हुए हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने लाया पिता परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और खास धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर वर्षिप टीम के लिए पिता परमेश्वर। आपने खड़ा किया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन गीतों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम पे मांगते हैं, आमीन। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा किया, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा किया, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, आनंद जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, आनंद जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। राजे की शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। राजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पवित्र पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस आनंद के लिए पिता परमेश्वर। आपने हमें बहुत तरीके से दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस गीत के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मांगता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान।
किया प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। ईमान लाए
है यीशु आप हैं पिता परमेश्वर, हम निवास करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम से निकालने वाले पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर उद्धार देने वाले आप पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस प्यार के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें गीतों के द्वारा बताया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। सबको जय मसीह। और मैं आज मैं कुछ वचन आपके लिए लेके आया हूँ और हम पढ़ेंगे। मैं यीशु के परीक्षा के बारे में बता रहा हूँ और हम लूका 4 से पढ़ेंगे, लूका 4:1 से। तो यहाँ पे लिखा है कि फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। यहाँ पे देखते हैं कि 40 दिन यीशु जंगल में था और वो कुछ नहीं खाए। और जब उनको उसके बाद फिर यहाँ पे आगे में लिखा है कि तब शैतान ने उनसे कहा, उनकी परीक्षा की गई। वहाँ पे शैतान ने उनका परीक्षा किया और जब शैतान परीक्षा करते हैं उनका, तो वो इस तरीके से है कि हम देखते हैं इसमें लूका अध्याय 4 और वचन नंबर 1 में शैतान ने जब उनका परीक्षा किया और यीशु ने उनसे किसी प्रकार का डिबेट नहीं किया, किसी तरीके का बकवास नहीं किया कि मतलब जैसे कि एक तर्क वितर्क होता है, लेकिन यीशु ने किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं किया उनसे, बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसा लिखा है। जब उनका पहला चीज़ किया गया, उनको आजमाया गया, परीक्षा लिया गया, तो उन्होंने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह रोटी बन जाए। तो यीशु ने जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के निकले हुए हर वचन से जीवित रहेगा। यीशु ने उस वचन को यूज किया जो हमारे लिए बाइबल में दिया गया है। और अगला परीक्षा होता है कि उनको पल भर में जगत के सारे राज दिखाए और उनसे कहा यह वैभव और अधिकार मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो। लेकिन यीशु कहता है कि तू प्रभु सिर्फ अपने यीशु ने उसे उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और सिर्फ उसी का उपासना कर। और जब उसकी पूरी परीक्षा हो गई और लास्ट में एक परीक्षा है जो यहाँ पे कंकोरे पे लेके जाता है, वहाँ से कहता है कि तू अपने आप को यहाँ से गिरा दे और तेरे विषय में लिखा है कि स्वर्गदूत आएंगे और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। और वहाँ पे कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। अभी यहाँ पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है कि इस चीज़ को अगर हम अपने ऊपर आजमाएं, शैतान भी हमें ऐसी आजमाता है। जब हम कुछ प्रॉब्लम में फंसे होते हैं या किसी परेशानी में फंसे होते हैं तो हमें भी उस जगह पे लेके जाता है वो, तुम ऐसा करो, लेकिन हम उस पे विश्वास करते हैं जो जीवित परमेश्वर है। और आगे जब देखते हैं फिर वचन नंबर 16 में देखेंगे, फिर वहाँ नासरत शहर में आया जहाँ वो पला बढ़ा गया था। वो बचपन से वहाँ पे बड़ा हुआ था, छोटे से बड़ा हुआ था। और इस रीति के अनुसार सप्त के दिन में आराधनालय में आया और वहाँ जाकर वो पढ़ने लगा और पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। और जब पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो वहाँ के जो सेवक थे
उन्होंने जब पवित्र शास्त्रों को दिया तो उस जगह पे उन्होंने निकाला जो जहाँ पे लिखा था प्रभु की आत्मा 18 में देखेंगे, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उन्होंने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु हमारे लिए जब आए तो एक अच्छी खबर लेके आए। सुसमाचार का मतलब होता है अच्छी खबर। और उन्होंने कंगालों के लिए, कंगाल मतलब इस चीज़ को नहीं दर्शा रहा है, वो पैसा रुपया को नहीं दर्शा रहा है, बल्कि उस धन को दर्शा रहा है जो स्वर्गीय है। और आगे लिखता है और मुझे इसलिए भेजा गया है बंदियों को छुटकारा दूं। बंदियों का बात कर रहा है, मतलब कि जैसे किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, शैतान के जकड़ में हो, उस बंदियों की बात कर रहा है। और आगे देखते हैं कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाऊं। अंधों का दृष्टि मतलब होता है कि हम शारीरिक तौर पे देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक तौर से हम अंधे हैं। हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते जो हम, जैसे कि हम हमारे सामने कोई गरीब है उसको नहीं देख सकते, हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते जो या किसी चीज़ से गिर गया है। हम उदाहरण में लेंगे निकोदेमुस को। जब रात में निकोदेमुस यूसुफ के पास आता है तो वो आत्मिक चीज़ों के जानने के लिए आता है। वो कहता है, यहाँ पे मैं पढ़ूंगा, यूहन्ना 3:1 पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदी का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को नहीं दिखा सकता जब तक परमेश्वर की ओर से ना हो। निकोदेमुस ये बात कर रहा है। वो निकोदेमुस आया था जब रात में यीशु के पास, तो वो इन बातों को जानना चाहता था जो आत्मिक है। लेकिन प्रभु यीशु ने जवाब दिए कि जब तक कोई मनुष्य मैं तुमसे सच, प्रभु यीशु ने जवाब दिए कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कोई नए सिरे से ना जन्मे तब तक परमेश्वर की राज्य को नहीं जान सकता। तो जब निकोदेमुस यीशु के पास आए थे तो वो आत्मिक बातों को जानने के लिए आए थे, लेकिन यीशु ने जवाब दिया, जब तक कोई नए सिरे से जब तक ना जन्मे तब तक वो आत्मिक बातों को नहीं जान सकता। लेकिन अब हम ये देखते हैं, वो जो फरीसी के एक सरदार थे, वो इन बातों को खड़ा कर रहे हैं, मतलब वो जानना चाहते हैं उन बातों को। अब यहाँ पे उनके लिए एक सवाल भी है कि ये कैसे हो सकता है। अब हर एक मनुष्य के लिए कैसे हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु बोले कि जब तक तुम नए सिरे से नहीं जन्मोगे, पवित्र आत्मा के कामों को नहीं जानोगे और नहीं आत्मिक बातों को जानोगे। और निकोदेमुस उन बातों को जानना चाहते थे और उनके पास इसीलिए आए थे। और हम आगे देखते हैं कि उन्होंने एक बात पूछा उनसे, एक बूढ़ा इंसान अपने माँ के कोख में जाके फिर से कैसे जन्म ले सकता है। प्रभु यीशु ने ऐसा कोई बात नहीं कहा घुमा फिरा के, बल्कि उनसे कटोकट बात किया कि जब तक तुम नए सिरे से नहीं जन्मोगे तब तक आत्मिक बातों को नहीं जान सकते। और हमारे अंदर भी एक सवाल है, क्योंकि हम आत्मिक तरीके से कई बार अंधे हो सकते हैं और हमारे अंदर भी वो सवाल रहता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब उन वचनों में बढ़ें और उन वचनों को जानें जो यीशु ने कहा कि मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। आमीन। सबको जय मसीह।
जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का भी स्वागत है। और हम आप सभी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग सब फिर से उसी तरह मिल सके। अभी तक जो लॉकडाउन के परिस्थितियों में नहीं मिल पा रहे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है ना। पौलुस कहता है कि मैं शारीरिक रूप से तो दूर हूँ, लेकिन आत्मिक रूप से मैं तुम्हारे पास हूँ, है ना। और आत्मा में हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो ये परमेश्वर के एक अद्भुत हिस्सा है कि गॉड ने हमको इस तरीके से जोड़ कर रखा है ना। सो हम प्रार्थना करते हैं वचन पढ़ने से पहले। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु इस दिन के लिए, इस समय के लिए लॉर्ड, जो आपने हमें दिया परमेश्वर। आपको महिमा देते हैं पवित्र परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। खासकर हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा लीड कीजिए, आपके सामर्थ से भर दीजिए प्रभु। हम सबसे बातें कीजिए प्रभु, आशीषित कीजिए हर एक व्यक्ति को प्रभु। यस लॉर्ड, जो ऑनलाइन इस वीडियो को देखेंगे परमेश्वर, उन्हें भी आशीषित कीजिए परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, यदि आपका आत्मा के द्वारा अगुवाई नहीं है तो प्रभु सब कुछ व्यर्थ हो सकता है परमेश्वर। प्रभु हम आपसे सामर्थ्य की मांग करते हैं। इन वचनों में परमेश्वर ये जीवन है प्रभु, और आज उस जीवन को परमेश्वर प्रकट कीजिए प्रभु। वो श्वास जो आपने आदम के नथनों में फूंका था प्रभु, तब वो जीवित प्राणी बन गया। और आज प्रभु यीशु मसीह इन वचनों में वही श्वास है प्रभु यीशु मसीह, वही जीवन है प्रभु। और हम मांगते हैं कि प्रभु आज के इस पोषण में प्रभु आपको वो जीवन डाल दीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु उसके द्वारा हम सब वो जीवन पाए परमेश्वर, चंगाई पाए परमेश्वर, आपको महिमा दे सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो आप मेरे साथ भजन संहिता का अध्याय खोल सकते हैं, और भजन संहिता में 69 में वचन नंबर 30 से पढ़ता हूँ मैं। 30 वचन नंबर 30 में इस तरह से लिखा है कि मैं गीत गाकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करूँगा और धन्यवाद देकर उसकी बड़ाई करूँगा। यह यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले जवान सांड से अधिक प्रसन्न करेगा। नम्र लोगों ने इसे देखा और मग्न हुए। हे परमेश्वर के खोजियों, तुम्हारा मन हरा भरा हो जाए। क्या आप हरा भरा होना चाहते हैं अपने जीवन में? तो परमेश्वर के खोजी बने रहिए, है ना। ये परमेश्वर का एक प्रॉमिस है। वचन कहता है परमेश्वर के खोजियों, तुम्हारा मन हरा भरा हो जाए। लेखक कह रहा है उस तरीके से। क्यों ये कह रहा है लेखक? क्योंकि संभव है कि हम परमेश्वर के खोजी ना बने। संभव है कि हम उन बातों की खोज में लग जाएं जो हमारे आत्मिक जीवन को मार देता है, आत्मिक जीवन को खत्म कर दे। संभव है, बहुत आसान है ना। और आगे पंक्ति में लिखा है वहाँ पे वचन नंबर 33 में, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की सुनता और अपने लोगों को जो बंधुए हैं तुच्छ नहीं जानता, है ना। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। वो परमेश्वर दरिद्रों को सुनता है। दरिद्रों को, जैसे धर्मपाल भाई कह रहे थे, दरिद्रों मीन्स कैसा? एक निर्धन होना, अलग प्रकार से और बहुत सारी चीज़ें होना, है ना। एक गरीबी जैसा हिस्सा हो जाना। लेकिन परमेश्वर उनकी सुनता है, वो परमेश्वर। और क्या आगे लिखा उसमें कि और अपने लोगों को जो बंधुए हैं तुच्छ नहीं जानता है। जो बंधन में हैं उनको तुच्छ नहीं जानता है ना। प्रभु आशीषित कीजिए इन वचनों को परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो
यहाँ पे अद्भुत हिस्सा है कि इस तरीके से कि परमेश्वर का खोजी होना, एक आराधक होना, है ना, और कि परमेश्वर उन लोगों को जो बंधुए जैसे बंधन में है, कैदी जैसा, परमेश्वर उनको क्या करता है, कैदी लोगों को क्या करता है, यहाँ पे लिखा है कि वो तुच्छ नहीं जानता, उनको छुड़ाता है। पौलुस अपने आप को ये इफिसियों का 4 अध्याय वचन नंबर 1 में कहता है कि मैं क्या कहता है कि प्रभु का कैदी हूं मैं, प्रिजनर्स ऑफ गॉड। यीशु मसीह का कैदी है वो, बंधुआ बोलता है वहां पे अपने आप को। सोचिए, क्या वो किसी दबाव से बंधुआ बना, वो कैदी बना? नहीं, सुसमाचार के लिए वो कैदी बना, और स्वेच्छा से, बाय द वे, जब उसको कैदी मतलब कैदी बनाया गया तो उस चीज के लिए वो वहां पे प्रभु को महिमा दिया उसने। और प्रभु इस तरह से वो चीजें करता है। और एक चीज मैं सोच रहा था कि पौलुस अपने सेवकाई इसमें जब जुड़ा तो सेवकाई के समय में ऐसा लग रहा है कि आधे समय से ज्यादा वो जेल में है, जेल में सेवकाई चल रही, जेल से सेवकाई चल रही है। और वो कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का बंधुआ हूँ, कैदी हूँ। वाह, अद्भुत हिस्सा है इस तरह से होना। इस दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पाप के कैदी हो सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों से बंधन में जकड़े हुए हो सकते हैं, है ना। लाइक हम सबको पता है इंडिया आज़ाद है, लेकिन क्या इंडिया के लोग पूरी तरह से आज़ाद हैं? आई थिंक नहीं आज़ाद। क्यों? लोग बंधन में हैं। मैं उस तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ, बाय द वे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग नशे के बंधन में हैं, पाप के गुलाम हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो उसके बंधन में हैं। दूसरों की बुराई करना, उस बंधन में लोग जकड़े हुए हैं। दूसरों को तुच्छ जानना, उस बंधन में जकड़े हुए हैं। नफरत करना, उस नफरत के बंधन में लोग जकड़े हुए हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि आज़ाद हैं आप? लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो स्वतंत्रता का संदेश लेकर आए। पौलुस कैद में होने के बावजूद भी वो स्वतंत्र है आत्मिक रूप से। उसके हाथों में जंजीर लगी है, लेकिन वो स्वतंत्र है, आज़ाद है। लेकिन आप आज़ाद देश में रहते हुए भी कैदी हो सकते हैं। सवाल ये है कि कौन आपको छुड़ा सकता है उन बंधनों से, कौन आज़ाद कर सकता है उन बंधनों से? सवाल ये है। पौलुस और सिलास प्रेरितों काम 16 अध्याय में जब पढ़ते हैं, वो सुसमाचार बांट रहे थे। जब सुसमाचार बांट रहे थे तो वहाँ पे एक भावी कहलाने वाली आत्मा थी जिसके अंदर, उस स्त्री के अंदर, और वो स्त्री चिल्ला चिल्ला के कह रही थी। क्या कह रही थी? ये परम प्रधान के पुत्र हैं, इनकी सुनो। ये परम प्रधान के पुत्र हैं, संदेशवाहक हैं, इनकी सुनो। शैतान को भी पता है कि आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है। शैतान को भी पता है कि आप आज़ाद हैं या कैद में हैं, शैतान को पता है। लेकिन पौलुस वहां पे क्या है, उसको डांटा, है ना, और डांटते हुए कहा कि निकल जाओ उसमें से। क्या परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा करना चाहते हो? जो परमेश्वर ने स्वतंत्रता का रास्ता लेकर आए, क्या उस स्वतंत्रता को टेढ़ा करना चाहते हो? वो लेडी के बंधन में थी, दुष्ट आत्मा और शैतान के बंधन में थी वो। जब पौलुस ने डांटा तो उसमें से वो दुष्ट आत्माएं निकल गई, बंधन से आज़ाद हो गई वहां पे वो। और जब आज़ाद हो गई
तो क्या कहता है वचन वहाँ पे कि उसके जो स्वामी लोग थे, बाय द वे एक स्वामी नहीं, बहुत सारे स्वामी थे। सवाल ये उठता है कि आपका स्वामी कौन है? तो वहाँ पे लिखा है कि उस कहानी में उसके स्वामियों का धंधा चौपट हो गया। देन पौलुस और सिलास के खिलाफ वो लोगों ने षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रचने के बाद उनको जेल में डाला गया। जब जेल में डाले गए पौलुस और सिलास, तो अद्भुत चीजें हो रही है, और जेल में प्रार्थना और स्तुति आराधना हो रही है। और मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे के साथ संगति करते करते परमेश्वर के साथ संगति कर रहे थे। दोनों हाथों में पैरों में बेड़ियां लगी हुई है, लेकिन आराधना चालू है। हाथों में पैरों में बेड़ियां लगी हुई है, लेकिन परमेश्वर के साथ संगति करने से नहीं रोक सकती वो बेड़ियां, क्योंकि वो आत्मिक रूप से स्वतंत्र है। लेकिन इस दुनिया में शैतान जब लोगों को बंधन में बना के रखता है, तो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। क्यों? वो आत्मिक चीजों से दूर रखना चाहते, परमेश्वर के साथ संगति करने से दूर रखना चाहते हैं दुष्ट आत्माएं और शैतान। लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए, स्वतंत्रता का संदेश देने लेकर आए। जो कोई भी विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, लेकिन अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। वो स्वतंत्रता का संदेश लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी वही चीजें प्रचार किया कि मन फिराओ, विश्वास करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। कि मन फिराओ उन बंधनों से, उस परमेश्वर की ओर मुड़ो, उस परमेश्वर के उस स्वतंत्रता का संदेश जो है स्वीकार करो। और पौलुस वो चीज़ें अपने लाइफ में, जब पौलुस और सिलास क्या हो रहा है, कैद में है वहाँ पे 16 अध्याय प्रेरितों काम में, लेकिन आराधना है वहाँ पे, प्रार्थना है। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो आपको वो चीज़ें नहीं रोक सकती। प्रार्थना करने से, संगति करने से, आराधना करने से वो चीज़ें नहीं रोक सकती। आपके लाइफ में परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन परिस्थितियां नहीं रोक सकती जब आपका फोकस परमेश्वर की ओर है। वो नहीं रोक पाएगा। सवाल यहाँ पे आता है, क्या मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ? क्या मैं स्वतंत्र महसूस कर रहा हूँ? जिस स्वतंत्रता को प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2020 साल पहले जो उस क्रूस पे हमारे लिए किया, हर एक इंसानी जाति के लिए किया, क्या वो स्वतंत्रता हर किसी के पास है? क्या उस लहू से जो पापों को क्षमा साफ करने के लिए यीशु मसीह ने कहा, क्या उस लहू के द्वारा क्या आपके पाप धोए गए? सवाल ये है। पौलुस जेल में प्रचार कर, जेल में भी आराधना कर रहा है उसको, लेकिन क्या हो गया? इस कहानी में एक भूकंप आया। भूकंप आने के बाद उनकी हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई। आराधना ये है, उन बंधनों से आजाद, क्योंकि परमेश्वर सच में आज भी वो चीज़ें करता है। सिर्फ वो समय में नहीं, लेकिन आज भी वो चीज़ें करता है, क्योंकि परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर, कल आज और युगान युग एक जैसा परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज भी वो चीज़ें करता है। सो क्या आप और हम उस यीशु मसीह का कैदी होना चाहते हैं? क्या उसके प्रेम में के बंधन में आप बंधना चाहते हैं? सवाल यहाँ पे है। यीशु मसीह यहाँ आज भी उस क्रूस से पुकार है। लाइक क्रूस पे तो नहीं है, लेकिन उस क्रूस से आज भी पुकार हो रही है हर उस व्यक्ति के लिए। सिर्फ मसीही लोगों के लिए ही नहीं, अविश्वासियों के लिए भी और मसीही लोगों के लिए भी। दोनों इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक तो पाप क्षमा किए हुए और एक पाप क्षमा ना किए हुए। सिर्फ दो ही तरीके के लोग हैं।
है ना। लेकिन उस क्रूस से आज भी पुकार है हर किसी के लिए, विश्वासी के लिए भी, अविश्वासी के लिए भी। आज भी वो पुकार है क्रूस। आज भी यीशु मसीह का प्रेम वहाँ से बह रहा है, आज भी। सो पौलुस कुछ चीज़ें, है ना, इस तरीके से मतलब चीज़ें कहते हुए अपने जीवन को गर्व के साथ बोलता है कि मैं प्रभु का बंधुआ, मैं प्रभु का कैदी। वाह, कितना अद्भुत है इस तरीके से कहना। हाँ, कोई जेल में रहे तो इस तरह से नहीं कह सकता, नहीं कह पाएगा, क्योंकि वो शारीरिक तरीके से भी कैदी है और आत्मिक रूप से भी वो वो पापों और बहुत सारी चीज़ों के उसमें बंधन में है, इसलिए वो नहीं कह सकता। और उस शारीरिक रूप से उसको जंजीर में है, लेकिन आत्मिक रूप से वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, उसको कोई भी चीज़ें नहीं रोक सकती। और पौलुस कहता है रोमियो के अध्याय में, है ना, रोमियो के अध्याय में, ना गहराई ना ऊंचाई, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना अधिकारी, है ना। और वहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं। क्या कह रहा है? कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, ना अकाल ना नंगाई, हाँ, ऐसे ही शब्द है। कोई भी उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। क्या ही अद्भुत हिस्सा है। जेल में है लेकिन वो चीज़ें इस तरह से कैसे कह सकता है। यस, रोमियो का बुक में अलग अलग समय था, है ना, लेकिन इफिसियों की पत्री जब लिखता है, पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह का बंधुआ हूँ, कैदी हूँ, और उस पर गर्व कर रहा है। सोचिए, गर्व कर रहा है। सो हमारे जीवन में एक कैदी होने का उसका अर्थ क्या है, कैदी होने का मतलब क्या है? पहला पॉइंट इस तरीके से है कि प्रभु का कैदी होने का मतलब ये है कि मैं मसीह से बाहर निकाला नहीं जाता हूँ। जब आप यीशु मसीह में विश्वास किए तो आप हमेशा के लिए यीशु मसीह के हो गए, और यीशु मसीह आपको कभी भी दूर नहीं कर सकता, अपने जीवन से बाहर नहीं कर सकता, अपने जीवन से अलग नहीं कर सकता है। ये उसका प्रॉमिस है। और दूसरा ये है, इफिसियों का 2 अध्याय वचन नंबर 6 के अनुसार कहता है, पौलुस बोलता है कि जो मुझे यीशु मसीह में उसके साथ, है ना, यीशु मसीह के साथ क्या है, हमें ऊपर उठाया गया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हम सब, और उस पोजीशन से कभी हमको हटाया नहीं जाए। सोचिए, ऊंचे स्थानों में बिठाए गए, स्वर्गीय ऊंचा उठाया गया हमको, हमें ऑनर दिया गया स्वर्गीय, और हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया। और ये पोजीशन से कभी भी हर एक विश्वासी को हटाया नहीं जाएगा। ये हम इसको ये भी कहते हैं कि अनंत की सुरक्षा का संदेश, उपदेश, अनंत की सुरक्षा, उद्धार कोई नहीं छीन सकता। एक बार उद्धार हो गया तो व्यक्ति उसका उद्धार कभी भी नहीं खो सकता। एक बार स्वर्गीय स्थान में बिठा दिया गया तो उस पोजीशन से कोई भी नहीं हटा सकता है आपको। ये परमेश्वर का कार्य है, और ये एक कैदी होना मसीह के लिए, फिर भी ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी वैसी को वैसे, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इस तरह से है, यदि मुझे अनुग्रह अनुशासित करता है, डिसिप्लिन करता है। जब मसीह में आप चल रहे हैं तो अनुशासित जरूर किए जाएंगे। यदि आपके लाइफ में अनुशासन वाला हिस्सा नहीं आया है तो तैयार रहिए, कैसे भी हो सकता है। लेकिन जब अनुशासन वाला पोर्शन होता है तब भी आप उस अनुग्रह में हैं, तब भी आप उस अनुग्रह में हैं। अनुग्रह में गिरेंगे तो अनुग्रह में उठ खड़े भी होंगे।
और ये है परमेश्वर का काम, है ना। और तीसरा हो गया। चौथा ये है कि मैं बिना शर्त के प्रेम को ना तो बढ़ा सकता हूँ ना घटा सकता हूँ। परमेश्वर का जो सब बिना शर्त का जो प्रेम है, वो प्रेम मेरे लिए, जब मैं मसीह का कैदी होते हुए, तो मेरे लिए उसका प्रेम कम ज़्यादा नहीं होता है, एक जैसा बना रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, पहला यूहन्ना 4:8 में क्या बोलता है कि परमेश्वर प्रेम है ना। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए उसका प्रेम बिना शर्त का प्रेम है, और उसका प्रेम हर एक मसीही के लिए एक जैसा होता है। जब आप कठिन परिस्थितियों में हैं तो उसका प्रेम आपके लिए कम नहीं होता है। जब आप अच्छे समय में हैं तो भी उसका प्रेम कम ज़्यादा नहीं होता है, एक सा है। क्योंकि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, इब्रानी का अध्याय 3 वचन नंबर 6 में, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, इसलिए उसका प्रेम भी कभी नहीं बदलता है, जो बिना शर्त का प्रेम है। और ये परमेश्वर का प्रॉमिस है हमारे लिए, है ना। बिना शर्त का प्रेम से हमको प्रेम करता है। और वही यूहन्ना 3:16 में, जो बिना शर्त के प्रेम से हर एक इंसान से उसने प्रेम किया। और जब कोई उस प्रेम को रिसीव करता है तो परमेश्वर उसको उन सारे चीज़ों से, बंधनों से स्वतंत्र कर देता है उसी क्षण में। लेकिन एक चीज़ मैं ये इस तरीके से सोच रहा था, पौलुस और सिलास जब जेल में थे, उनके पास से आत्मिक चीज़ें, कोई भी आत्मिक चीज़ें दूर नहीं थी। ये सारी चीज़ें उनके पास थी, और वो अनुभव भी कर पा रहे थे, और प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का संगति कर रहे थे। लेकिन हमारे पास जो नेचुरल मैन होता है, स्वाभाविक मनुष्य है, जो शारीरिक भी उसको कहा जाता है कई बार, वो आत्मिक चीज़ों को ग्रहण नहीं करता। इन सारी चीज़ों को ग्रहण नहीं करने देगा वो, बाय द वे। क्यों? जब परिस्थितियाँ आती हैं, बंधन में होता है, बहुत सारी चीज़ें, तकलीफ़ें, बीमारियाँ कई बार बंधन लेकर आती हैं, चिंताएं बंधन के जैसा होती है। उस समय नेचुरल मैन कहेगा आपको कान में आके, यीशु मसीह आपसे प्रेम नहीं करता। यीशु मसीह कैसे प्रेम करेगा? यदि वो प्रेम करता है तो आपके जीवन में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। नेचुरल मैन आपके अंदर जो है वो आपको आपके कान में कहे। लेकिन हमें उस समय प्रभु यीशु मसीह से बातें करनी है, प्रभु यीशु मसीह से रिसीव करना है। उस समय पहला कुरिन्थियों का अध्याय 2 और वचन नंबर 14 में लिखा है, पंक्ति लास्ट में पढ़ते हैं और एंड करेंगे। पहला कुरिन्थियों का अध्याय 2 वचन नंबर 14 में लिखा हुआ है, 14 में बोलता है कि परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके लिए मूर्खतापूर्ण है। वाह, कैसा है? मूर्खतापूर्ण है। शारीरिक मनुष्य, जो स्वाभाविक मनुष्य है, उसके लिए आत्मिक बातें, आत्मा की बातें कैसी लगेगी? मूर्खता भरी बातें हैं। इसलिए वो ग्रहण करने नहीं देता है, और ना तो वो ग्रहण कर सकता है। लेकिन आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है? और वो उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि उनकी परख आत्मिक रीति से हो, आत्मिक बातों को समझ भी नहीं सकता। ये जो हमारे पास सारा चीज़ें लाइक हमने चार पॉइंट जो हमने कहे, ये चारों पॉइंट में ये विपरीत वो चीज़ें करता है, बातें करता है। हमारा जो नेचुरल मनुष्य है, हमारे अंदर शारीरिक मनुष्य, स्वाभाविक जिसको कहते हैं, ओल्ड नेचर भी कहते हैं उसको। वो सारा चीज़ें आपको ये चीज़ें रिसीव करने के लिए नहीं कहेगा, आपको इसमें जीने के लिए भी नहीं कहेगा। वो ये कहेगा कि आप एक बंधन में,
और वो बंधन अलग अलग प्रकार से हो सकता है, क्योंकि वो शैतान से जुड़ा हुआ है इसलिए। लेकिन हमारे पास प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्रता दी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो अपने स्वयं की आत्मा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रॉमिस दिया है और बिना शर्त के प्रेम से उसने हमको प्रेम किया है। अनंत के प्रेम से हमको उसने प्रेम किया है और वो हमें अनुग्रह दिया है। यदि हम गिरते हैं तो भी हम अनुग्रह में उठ खड़े होंगे, ये उसका प्रॉमिस है और उसका प्रॉमिस कभी नहीं बदलने वाला, कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। इसलिए उसके वादे जो प्रॉमिस है वो भी कभी नहीं बदलने वाली है। उसकी प्रॉमिस अटल है, अटल है हमेशा हमेशा। और इसलिए साल्वेशन सुरक्षित है। यदि आप यीशु मसीह में एक बार विश्वास कर लिया तो आपको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको जो परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थान में बिठा दिया है, एक उस स्थान से कोई नहीं आपको निकाल सकता। ये परमेश्वर का वादा है और मैं भी इसको इतना दावे के साथ कहता हूँ कि वो आपके पास से कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो चीज़ें। इसलिए आपके जीवन में परिस्थितियाँ भले ही उथल पुथल हो जाए, लेकिन आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, उस चीज़ से कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। हालातें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे उतना ही प्रेम करता है। जब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा है तो भी, जब आपके लाइफ में तकलीफें हैं तो भी परमेश्वर वैसे ही आपको प्रेम करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम बिना किसी शर्त का है, कंडीशन के आधार पे नहीं है, परिस्थितियों के आधार पे वो प्रेम नहीं करता, परिस्थितियों के आधार पे वो प्रेम नहीं करता। और ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये परमेश्वर का स्वभाव है। सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, इस समय के लिए लॉर्ड जो आपने दिया प्रभु। वो जीवित परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं कि आपने हमें उन पापों से आज़ाद किया प्रभु यीशु मसीह। हम पाप के बंधन में थे, लेकिन आपने हमें छुटकारा दिया। हम शैतान के गुलाम थे, लेकिन आपने हमें उस गुलामी से आज़ाद किया प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं राजा। क्या ही अद्भुत आपके वचन है परमेश्वर, जो हृदय को फिर से नया बना देते हैं, क्योंकि आपके उस वचन में वो जीवन है, सामर्थ है और आज भी लोगों को आज़ाद करता है, स्वतंत्र करता है। यदि आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, जैसी भी कंडीशन में, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे बंधन हो सकते हैं, लेकिन क्या आप उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार करना चाहते हैं? यदि आप उसकी आज़ादी को स्वीकार करना चाहते हैं तो यीशु मसीह आज आपको आज़ाद करना चाहता है उन बंधनों से, उन बीमारियों से, उन सारे चीज़ों से। लेकिन उसके लिए यीशु मसीह कहना चाहता है, क्या आप मुझे अपने जीवन में आमंत्रित करते हो? यीशु मसीह कह रहा है, आज भी पुकार कर उस क्रूस से आवाज़ आ रही है कि क्या आप मुझे स्वीकार करना चाहते हो, अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हो? यदि आप उसे स्वीकारना चाहते हैं, अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं, तो आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ, स्वीकारती हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में आइए और आपके प्रेम से मुझसे बातें कीजिए। यदि आपने ये छोटी सी प्रार्थना की है तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके सारे पाप क्षमा किए हैं और आपके जीवन में वो इसी क्षण से निवास करने लगे और वो आपको उन बंधनों से आज़ाद कर दिए हैं। लेकिन आपको वो आज़ादी कब महसूस कर पाएंगे? जब आप उसके वचनों में जुड़े रहेंगे, जब आप उसके साथ संगति में बने रहेंगे। परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया है आपको पूरी तरीके से। धन्यवाद करते प्रभु जी। हम मांगते प्रभु, हमारे
चर्च के हर एक परिवार को प्रभु हम मांगते हैं कि प्रभु इस समय में परमेश्वर सुरक्षित रखिए प्रभु, हर एक के जीवन से बातें कीजिए, आपके वचनों में प्रभु मजबूत कीजिए प्रभु। ये जो पोजिशनल ट्रूथ है परमेश्वर, इन चीज़ों को प्रभु समझने के लिए मदद कीजिए कि हाँ, आपने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है और उस स्थान से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं हटा सकता है। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। चंगाई दीजिए प्रभु, यस लॉर्ड, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं राजाओं के राजा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और ये सॉन्ग का लास्ट है और ये ऑफरिंग सॉन्ग भी होगा। तो आइए इससे पहले कि हम छोटा सा प्रार्थना करें। मेरे भी तो परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु इस आत्मिक समय के लिए प्रभु जी, आपके स्वर्गीय शासन का सत्य फिर से प्रभु जी, और धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, और जो आपने हमसे बातें की प्रभु जी उसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। जो हमारे जीवन में कमी घटी है प्रभु, आप उस हिस्से में कार्य करते प्रभु जी, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हम कितना भी धन्यवाद करें प्रभु जी, कितना भी हम कुछ आपको और कुछ नहीं दे सकते सिर्फ प्रभु जी आपको धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारे पास वो सब चीज़ें नहीं है जो कि हम जिससे आपको खुश कर सकते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं इस वक्त ऑफरिंग के लिए प्रभु जी, उन हाथों को प्रभु जी हम धन्य करना प्रभु जो देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हर एक को आशीष करना प्रभु जी, भरपूरी से प्रभु जी हर एक पर्सन को प्रभु जी देना प्रभु जी, किसी चीज़ की कमी घटी ना हो पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। सॉन्ग नंबर 7 यीशु है कमाल का। मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। पानी को प्यास बुझाता, बिन रोटी को भूख मिटाता, बिन पानी को प्यास बुझाता, बिन रोटी को भूख मिटाता, बिन पानी को प्यास बुझाता, बिन रोटी को भूख मिटाता, वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके
परमेश्वर, हे मेरे यीशु, कमाल का है। धन्यवाद करते प्रभु, आपने प्रभु जी हमारे लिए प्रभु कोड़े खाए प्रभु जी, वो दर्द सहा प्रभु जी हमारे लिए प्रभु आपने वो शैतान को हराया प्रभु जी, तीसरे दिन जी उठकर प्रभु जी हर एक तरफ से प्रभु जी आप जीते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी आपके जी उठने में प्रभु जी, जो एक विश्वास जो हमारे अंदर प्रभु जी है प्रभु जी आपके लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। आनंदित रहो, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। किसी भी बात का फिक्र मत करो, सारी चिंता उसे ही दे दो। किसी भी बात का फिक्र मत करो, सारी चिंता उसे ही दे दो। यीशु प्यार करता है, तेरा ख्याल रखता है। यीशु प्यार करता है, तेरा ख्याल रखता है। आनंदित रहो, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। दुनिया तुझे छोड़ देंगे, अपने लिए तुझे त्याग देंगे। सारी दुनिया तुझे छोड़ देंगे, अपने लिए तुझे त्याग देंगे। पर यीशु तेरा है, तुझे ना छोड़ेगा। पर यीशु तेरा है, तुझे ना छोड़ेगा। आनंदित रहो, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। आपने फिलिपी 4:4 में कहा प्रभु जी प्रभु में सदा आनंदित हो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित हो। हाँ प्रभु, आप हमें सिर्फ आनंद देना चाहते हैं प्रभु, वो खुशी वो जॉय प्रभु जी आप हमें देना चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। इन वचनों के लिए प्रभु जी पूरा वीक प्रभु जी हमारे लिए सहायता करना प्रभु जी कि बने रहें और हम वो प्रेम में प्रभु, वो जॉय में प्रभु जी हम जी सके प्रभु जी, वो आपकी राहों पे प्रभु जी चलने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पास्टर जी के लिए प्रभु जी, उनके जीवन के लिए प्रभु जी, जो आपने प्रभु इस कलीसिया के लिए प्रभु जी हमें दिया प्रभु जी, और इनके द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातें करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, यहाँ आए हुआ हर एक व्यक्ति को प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरा वीक प्रभु जी आप प्रभु जी उनको प्रोटेक्शन देना प्रभु, हर एक पर्सन को प्रभु जी, बच्चों को प्रभु जी, बहनों को भाइयों को प्रभु जी आपके लोगों के बाड़े के अंदर रखना प्रभु, और चंगाई देना प्रभु जिसको चंगाई की जरूरत है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम।